हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं गमन एवं संचलन। क्या पढ़ने वाले हैं? गमन एवं संचलन। इंग्लिश में बोलूं तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं। वन शॉट लेक्चर होने वाला है, अगली 30 से 35 मिनट के अंदर चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं गमन एवं संचलन। तो क्या होता है भैया, गमन और संचलन में फर्क क्या है पहले तो वो देख लो। लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों में फर्क क्या होता है? ठीक है, तो सभी चलन गति होते हैं। जितने भी चलन होंगे सब में क्या होगी? गति होगी। ठीक है, जितने भी चलन होंगे सब में गति होगी, लेकिन सभी जो गतियां हैं ना उनमें चलन नहीं होता। सभी गति चलन नहीं होती। ठीक है, मान लो कि मैंने अपने अंदर क्या है, अपने अंदर जो है सीलिया है। ठीक है, अपने अंदर क्या सीलिया भी होता है, ट्रेकिया जिसके अंदर सीलिया है। ठीक है, तो वो क्या करता है? मूवमेंट तो शो करता है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह होना चाहता है। जैसे मैं एक हाथ है, मेरा हाथ है, ठीक है, और मैं हाथ को ऐसे हिला रहा हूं। ठीक है, इस फिंगर को मैं ऐसे हिला रहा हूं। ठीक है, ये मूवमेंट शो कर रही है। फिंगर जो है वो मूवमेंट तो दिखा रही है। ठीक है, लेकिन ये लोकोमोशन नहीं है। ये लोकोमोशन कब होगा? जब मैं चलकर आगे आ रहा हूं, जब मैं चलकर पीछे जा रहा हूं। ये क्या है? लोकोमोशन है। ठीक है, ये क्या है? लोकोमोशन है। ठीक है, बात कर लेंगे मूवमेंट को। अपन इस चैप्टर के अंदर मूवमेंट पढ़ने वाले हैं, तो मूवमेंट को देख लेते हैं। तो मूवमेंट जो वो तीन प्रकार का है। ठीक है, तीन प्रकार का। कौन कौन सा है? पहला है अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, और तीसरा है मस्कुलर मूवमेंट। अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर। ठीक है, अमीबॉइड के अंदर क्या है? अमीबॉइड मूवमेंट किसके अंदर होता है? मैक्रोफेजेज और जो ल्यूकोसाइट्स है, मैक्रोफेजेज और जो ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट WBC। ठीक है, ये जो है ना, ये क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं मूवमेंट। ठीक है, कौन सा? अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं। ठीक है, अमीबा जो है वो सूडोपोडिया बनाता है। ठीक है, अमीबा जो है वो सूडोपोडिया बनाता है, और जो सूडोपोडिया वो क्या है? वो कैसा मूवमेंट शो करेगा? अमीबॉइड। ये तो आपको पता लग जाएगा कि अमीबा जो है वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। ठीक है, और क्या? साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स। जो साइटोस्केलेटल मतलब जो सेल के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट सेल के अंदर। कोशिका वाला जो चैप्टर पढ़ा था अपन ने, कोशिका वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको ये अच्छे से बताया था। जो साइटोस्केलेटल होता है उसके अंदर जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जो तंतु होते हैं। ठीक है, वो क्या है? वो क्या शो करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। फिर बात करें सीलियरी की, तो नाम से पता लग रहा है सीलियरी किसके अंदर होगा? सीलेटेड इपिथीलियम। ठीक है, सीलेटेड इपिथीलियम। अब देखो ये कहां होता है? ट्रेकिया। अपने जो ट्रेकिया है, अपना जो ट्रेकिया है, जो श्वास नली है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट है। तो ये क्या है? डस्ट और जो फॉरेन पार्टिकल्स है, ये रेस्पिरेशन के अंदर मैंने अच्छा से बता दिया आपको कि जो डस्ट और जो डस्ट पार्टिकल है और जो फॉरेन पार्टिकल्स है, उनको साफ करने के लिए, उनको ऐसे आगे धकेलने के लिए कौन काम आता है? सीलिया काम आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी सीलिया होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है उसके अंदर भी सीलिया होता है। जो ओवा है, जो ओवम है, उसको आगे धक्का मारने के लिए सीलिया काम आता है। अब बात करें मस्कुलर मूवमेंट की, तो मस्कुलर मूवमेंट अभी अपन पूरे चैप्टर के अंदर मस्कुलर मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? मसल्स की बात कर लेते हैं। मसल्स की बात करेंगे तो मसल्स के अंदर सबसे पहली लाइन आपको क्या याद होनी चाहिए कि मसल्स जो है वो क्या होती है? मेसोडर्मली डिराइव्ड होती है। कैसी होती है? मेसोडर्मली डिराइव्ड होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर 40 से 50% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, 40 से 50% ऑफ बॉडी वेट किसका होता है? मसल्स का होता है। मान लो मेरे अंदर कितना वजन है? 100 किलो वजन है नहीं, लेकिन मान लो 100 किलो वजन है, तो उसके अंदर मसल्स का वेट कितना होगा? 40 किलो से 50 किलो तो मसल्स का वेट होगा। ठीक है, मतलब 40 से 50% जो है मसल्स का वेट होता है। अपनी बॉडी का जितना वेट है उसका 40 से 50% किसका होता है? मसल्स का होता है। मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लो भैया। पहले क्या है? एक्साइटेबिलिटी। ये जो मसल्स है आपकी एक्साइट होती हैं। ठीक है, एक्साइट होती हैं। और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तभी तो अपन ऐसे मूवमेंट कर पा रहा हूं, मैं ऐसे मूवमेंट कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। और क्या? एक्सटेंसिबिलिटी, ये एक्सटेंड भी करती हैं। ठीक है, और क्या? इनके अंदर इलास्टिसिटी भी है। इलास्टिसिटी मतलब एक बार मैंने कर लिया, दूसरी बार मैं ऐसे कर सकता हूं, तो यही तो क्या इलास्टिसिटी है। रबड़ जो होता है उसको अपन एक बार खींच लिया, दूसरी बार भी वापस खींच सकते हैं। ऐसा थोड़ा एक बार खींच लिया तो वो वापस अपनी जगह वापस नहीं आएगा। मैंने एक बार ऐसे कर लिया तो ऐसा थोड़ा मेरे मसल्स वापस अपनी जगह नहीं आएंगी, वापस अपनी जगह आ सकते हैं। तो ये क्या? इलास्टिसिटी है। ठीक है, अब बात करेंगे मसल्स जो है वो 3 प्रकार की हैं। ये अपन टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, लेकिन देख लेते हैं। देखो, मसल्स जो 3 प्रकार की हैं, एक स्केलेटल होती है, एक विसरल होती है, एक कार्डियक होती है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेशन होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेशंस होते हैं। अब ये क्या होते हैं? स्ट्रेशंस क्या होते हैं?
धारियां होती है, सीधी सी बात है। मसल जो है उस पर ऐसे ऐसे धारियां हैं, ठीक है, मसल है उस पर ऐसी धारियां हैं। ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रेशन है, ठीक है। ये किसके अंदर होंगी, स्ट्रेटेड मसल या फिर जो स्केलेटल मसल है उनके अंदर ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर क्या है, स्ट्रिएशंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और बात करें विसरल या फिर स्मूथ मसल, विसरल या फिर स्मूथ मसल क्यों कहा गया है इनको, विसरल मतलब जो अंदर के जो ऑर्गन्स है उनकी मसल्स हैं ये, और स्मूथ इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके अंदर कोई धारियां नहीं होती। ये जो मसल्स है ये सीधी की सीधी ऐसी होती है, इनके अंदर ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ और सीधी की सीधी ये मसल्स होती हैं, इसलिए इनको स्मूथ कहा गया है, ठीक है। कोई धारी वारी कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। फिर बात करें कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स के अंदर स्ट्रिएशंस जो प्रेजेंट है वो होते हैं, मतलब क्या है, जो धारियां हैं वो होती हैं, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया साइड जो स्केलेटल है उनके अंदर होती हैं स्ट्रिएशंस होते हैं, मतलब धारियां होती हैं, और जो स्मूथ है इनके अंदर कुछ नहीं होता, कार्डियक के अंदर होती हैं। अब बात करें वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स हैं, वो कैसी होती हैं, वॉलंटरी होती हैं। कैसी है, वॉलंटरी मतलब कि मेरी इच्छा हुई कि मैं मूवमेंट कराऊं, मैं मसल्स को हिलाऊं तो मैं हिला सकता हूं, ठीक है, वॉलंटरी है। मतलब ये जो मैं हाथ हिला रहा हूं किसकी वजह से, स्केलेटल मसल्स की वजह से, स्केलेटल मसल की वजह से। नाम से पता लग रहा है ना, स्केलेटल मसल किसके साथ में जुड़ी होगी, हड्डियों के साथ में जुड़ी हुई होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूं तो मेरा हाथ हिल रहा है, यहां पर पूरी जो हड्डी है वो देखो, ये वाली जो हड्डी है पूरी ऐसे मूवमेंट कर रही है, पूरी ऐसे मूवमेंट कर रही है। तो ये क्या है, ये क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, स्केलेटल मसल्स की वजह से हो रहा है। तो ये क्या है, वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब मेरी इच्छा हुई काम करने की, मेरी इच्छा काम करने की हुई तो मैं करवा सकता हूं, वो क्या वॉलंटरी है। स्मूथ मसल्स या फिर जो विसरल मसल्स है ये क्या है, इनवॉलंटरी होती है। कैसी होती है, इनवॉलंटरी मतलब मेरा कोई जोर नहीं है इस पर, मेरा कोई बस नहीं है, मेरा बस है क्या, मैं अंदर से मेरा जो पेट है, मेरा जो स्टमक है, जो आमाशय है उसको मैं हिला दूं, मेरा मन किया कि मैं आमाशय को हिला दूं, होता है कैसा, पॉसिबल नहीं हो सकता ना, तो वो मेरे हाथ में नहीं है, तो वो क्या है, इनवॉलंटरी मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये कैसी होती है, इनवॉलंटरी मसल्स हैं। क्या है, इनवॉलंटरी मसल्स हैं। आपका मन हुआ कि भैया हम तो दिल को है, हमारी जो दिल की जो मसल्स हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लें, ठीक है। आपके मन हुआ कि भैया हाँ दिल को है ना आधे घंटे थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं, ठीक है, आधे घंटे इसको बंद कर देते हैं दिल को, ऐसा होता है क्या, होगा तो फिर वो परमानेंट होगा, वापस सही नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या है, इनवॉलंटरी है, आपका बस नहीं चल रहा उस पर, ठीक है जी। फिर बात करें इनकी जगह कहां होती है, जो स्केलेटल और जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं ये किस काम आती हैं, लोकोमोशन। मैं ऐसे चल पा रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, ये क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, स्केलेटल मसल्स की वजह से, ठीक है, ये लोकोमोशन कर पा रहे हैं। मूवमेंट, मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूं, किसकी वजह से, स्केलेटल मसल्स की वजह से, ठीक है। विसरल और जो स्मूथ मसल्स है कहां होती है, इनर वॉल ऑफ होलो ऑर्गन्स, जो होलो ऑर्गन्स है, मतलब जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, जो आहार नाल है, ठीक है, उसकी जो इनर वॉल है, ठीक है, जो अंदर की दीवार है, उसमें क्या होती है आपके ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल्स की बात करें, नाम से पता कार्डियक किसके लिए आता है वर्ड, हार्ट के लिए, तो ये हार्ट कहां पे होती है, हार्ट के अंदर होती हैं, ठीक है। अब ये आप देख लो, ये क्या आपकी मसल जो है वो ऐसी कुछ दिखती है, ठीक है, ये अपना रफ डायग्राम बनाया, ठीक है। तो मसल्स जो है, मसल को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, मसल का डायग्राम है, ये पूरा क्या है, मसल का डायग्राम है। अब मसल के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, तो ये जो बाहर की जो लेयर है, बाहर की जो लेयर है ये क्या है, मसल है, ये पूरी क्या है, मसल है, पूरी क्या है, ये मसल है। मसल के अंदर अपने क्या देखने के लिए मिला, ये बहुत सारे ग्रीन कलर के क्या दिखने के लिए मिले, उनको बंडल देखने के लिए मिले, बहुत से सारे जो ग्रीन कलर के हैं ये क्या देखने के मिले, आपको ग्रीन कलर के अंदर दिख रहे होंगे, बहुत सारे बंडल देखने के लिए मिले। इनका नाम क्या है, मसल बंडल। क्या नाम है इनका, मसल बंडल या फिर फेसिकल्स, फेशिया बोल देंगे इनको, ठीक है। अब ये जो मसल बंडल है, एक मसल बंडल है, वो किनसे मिलकर बना हुआ होता है, वो बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत सारे मसल फाइबर एक जगह इकट्ठा होंगे तो क्या बनाएंगे, मसल बंडल बनाएंगे, और बहुत सारे मसल बंडल इकट्ठा होंगे तो वो क्या बनाएंगे, मसल बनाएंगे, ठीक है। तो मसल फाइबर इनके अंदर होते हैं, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो क्या है, मसल बंडल है, मसल फाइबर है, ठीक है। मसल फाइबर क्या बोलते हैं, मसल सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मसल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर मसल फाइबर जो ब्लू कलर के अंदर है, इनके अंदर आपको छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं, पिंक कलर के अंदर भी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वो क्या है, मायोफाइब्रिल्स हैं, वो क्या है, मायोफाइब्रिल्स हैं। अब आप एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो कि भैया बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मसल फाइबर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मसल फाइबर बनाते हैं। और बहुत सारे मसल फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं, मसल बंडल बनाते हैं। और बहुत सारे मसल बंडल मिलकर क्या बनाते हैं, मसल बनाते हैं। क्लियर है बात है, बहुत सारे मायोफाइब्रिल मिलकर क्या बनाया, मसल फाइबर बनाया। और बहुत सारे मसल फाइबर मिलकर क्या बनाया, मसल बंडल बना लिया। और बहुत सारे मसल बंडल मिलकर क्या बना लिया, मसल बना ली, ठीक है। अब मायोफाइब्रिल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन, ठीक है। इसके अंदर दो होते हैं, एक एक्टिन होता है, एक मायोसिन होता है। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एक्टिन और मायोसिन को। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम ब्लू कलर के अंदर आपको जो ये दिख रहा है ना, ये क्या है, मसल फाइबर, मसल फाइबर, ठीक है, ये मसल फाइबर है मान लो। इसकी जो
इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, सार्कोलेमा। ठीक है, मसल फाइबर को मैंने क्या बताया, मसल सेल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मसल सेल भी बोलते हैं। तो ये क्या है, एज ए सेल मान लो इसको, क्या है, सेल, कोशिका है ये। ठीक है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे अपन, सार्कोलेमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। और इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका जो साइटोप्लाज्म उसको क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। अब आगे अपन डिटेल में बात करेंगे किसकी, एक्टिन और मायोसिन की। तो मसल फाइबर क्या है, अंदर अंदर ही अंदर है, इसके इसको एंडोमायोसियम बोल दिया। ठीक है, जो मसल बंडल है वो बीच में, तो इसको पेरीमायोसियम बोल दिया, और जो मसल है वो बारी बार है, इसको इपीमायोसियम बोल दिया। अब बात करेंगे एक्टिन की। तो एक्टिन क्या है, थिन फिलामेंट है। क्या है, पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि एक्टिन जो होता है वो क्या है, थिन फिलामेंट है। क्या है, थिन फिलामेंट है। अब ये बनता कैसे एक्टिन, वो देख लो भैया। ये बहुत सारे आपको ऐसे दिख रहे होंगे, बहुत सारे क्या डायमंड से दिख रहे होंगे। ठीक है, मोती टाइप दिख रहे होंगे बहुत सारे, मोती से आपको दिख रहे होंगे। तो ये ऐसे देखो, ऐसे अलग अलग पड़े हैं ना, अलग अलग पड़े हैं। ठीक है, बिखर रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, जी एक्टिन है। क्या है, ये जी एक्टिन है। एक को क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक जी एक्टिन, ये क्या है, एक जी एक्टिन, ये क्या है, एक जी एक्टिन। ठीक है, ये क्या है, जी एक्टिन है। ठीक है, अब इन पर देखो, ये ब्लू कलर के अंदर आपको दिख रहे होंगे, और इन पर क्या है, ग्रीन कलर की डॉट सी है, ग्रीन कलर की एक डॉट सी, हरे रंग की एक डॉट सी बन रखी है, सब पर बन रखी है, सब पर बन रखी है। वो क्या है, वो क्या है, बाइंडिंग साइट है, वहां पर वो एक साइट है। ठीक है, ऐसे गोल गोल क्या है, गोल गोल क्या है, आपका मोती सा है, मोती सा क्या है, जी एक्टिन है। और उस जी एक्टिन पर एक हरे कलर की आपको डॉट दिख रही है डायग्राम के अंदर, वो क्या है, वो बाइंडिंग साइट है। बाइंडिंग साइट मतलब यहां पर जो मायोसिन होगा, अपन एक्टिन पढ़ रहे हैं, मायोसिन जो पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि जो मायोसिन है वो आकर इस साइट पर जुड़ेगा, जो हरे कलर है वहां पर वो आकर जुड़ेगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ठीक है, ये क्या है, जी एक्टिन। इस पर यहां पर क्या है, ये क्या है, हरे कलर वाला मैं बता दिया मैंने आपको। तो ये क्या है, बाइंडिंग साइट है, और यहां पर आकर क्या जुड़ेगा, आपका मायोसिन जो है वो जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है। ठीक है, चिपक जाता है यहां पर आकर। अब ये मोती जो है, ये जो मोती है, इनको मैं एक माला बना दूं, इनकी एक सीधी सी माला बना दूं, सीधी सी माला बना दूं, तो उसको कैसे बन जाएगी, ये सीधी सी माला बना दूं तो ऐसी ऐसी बन जाएगी ना, ऐसी ऐसी बन जाएगी। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, एफ एक्टिन बोल दूंगा, एफ एक्टिन। अकेले मोती को क्या बोल रहे थे अपन, जी एक्टिन बोल रहे थे, और इनको अगर मैं एक माला बना दी तो मैंने क्या बोल दिया, इसको एफ एक्टिन बोल दिया। क्या बोल दिया जी, एफ एक्टिन। अब ऐसी मैंने दो मालाएं बना ली, दो एफ एक्टिन बना ली, ऐसी मैंने दो मालाएं बना ली, और उनको मैंने आपस में ऐसे लपेट दिया, ऐसे 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 लपेट दिया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्टिन। वो क्या है, एक्टिन, एक्टिन हेलिक्स। ऐसा बन जाएगा ना, अगर मैं दो मालाओं को आपस में ऐसे लपेट दूं तो वो क्या है, ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, अपने पास एक्टिन बन गया। ठीक है, अब दो प्रोटीन होती हैं, एक प्रोटीन होती है ट्रोपोमायोसिन, एक होती है ट्रोपोनिन। एक होती है ट्रोपोमायोसिन और एक होती है ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन जो है वो देखो आपको दिख रहा है, सीधी सीधी है, सीधी सीधी सी प्रोटीन है, और जो ट्रोपोनिन है वो दाने से है, वो क्या है, दाने से दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ट्रोपोनिन जो है वो दो तीन दाने से दिख रहे हैं आपको, और जो ट्रोपोमायोसिन है वो क्या है, सीधी सीधी क्या है, प्रोटीन है। अब मैं क्या करूंगा, जो ये एक्टिन बनाया आपने, जो ये एक्टिन बनाया है, ठीक है, इसकी चारों तरफ मैं ऐसे 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 लपेट दूंगा। किसको लपेट दूंगा, ट्रोपोमायोसिन को ऐसे ऐसे चारों तरफ इसके लपेट दूंगा, तो कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अपने पास एक्टिन आ गया था लंबा सा, ठीक है, अब उसके चारों तरफ ट्रोपोमायोसिन जो है उसको लपेट दिया मैंने, चारों तरफ ट्रोपोमायोसिन का लपेट दिया, तो ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब जो अपने पास ट्रोपोनिन है, जो मैंने आपको बताया दाने से है, उन दानों को भी मैं ऐसे जगह जगह पर लगा दूंगा। कहां लगाऊंगा, वहां लगाऊंगा जहां पर ये जो है ना, ये जो हरे कलर की जो बाइंडिंग साइट है ये दिख रही है, जहां पर ये दिख रही है, ये दिखनी नहीं चाहिए, इसको कवर करना है, इसको कवर करके रखना है। तो कवर करने के लिए अपन ने क्या किया, ये दाने वहां पर लगा दिए। ठीक है, ये अपना क्या है, एक्टिन बनके तैयार है। ये क्या है, थिन फिलामेंट, अपना क्या है, थिन फिलामेंट। ठीक है जी, अब बात करेंगे मायोसिन की। तो मायोसिन सबसे पहले किससे बना हुआ होता है, मीरोमायोसिन से बना हुआ होता है। किससे, मायोसिन की जो मोनोमर है वो क्या है, मीरोमायोसिन। क्या है, मीरोमायोसिन। और एक्टिन क्या है, थिन फिलामेंट होता है, तो ये क्या है, थिक फिलामेंट, मोटा फिलामेंट है। कैसा है, थिक फिलामेंट है। अब इसका चित्र देख लो। ठीक है, ये देखो, इसके अंदर दो पार्ट है, ये नीचे पूंछ दिख रही है आपको, टेल दिख रही है, और ये ऊपर देखो हेड सा दिख रहा है, यहां पर ये है। ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, दो भाग है ना इसके अंदर। तो ये जो नीचे वाला जो पूंछ सी दिख रही है आपको, ये क्या है, लाइट मीरोमायोसिन। क्या है, लाइट मीरोमायोसिन, हल्का है ये, तो इसको क्या बोल दिया, लाइट मीरोमायोसिन, LMM। ठीक है, और ये जो है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, देखो सांप सा बन रहा है ना ऊपर जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, हैवी मीरोमायोसिन। क्या है, हैवी मीरोमायोसिन, भारी मीरोमायोसिन है, ये क्या बोल देंगे इसको, HMM। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ठीक है जी, अब ये देखो आप
कि भैया जो हैवी मीरोमायोसिन है ना, हैवी मीरोमायोसिन है उसके अंदर क्या क्या है, ऊपर एक तो हेड है, क्या है, हेड है। हैवी मीरोमायोसिन के जो पार्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसके ऊपर एक तो क्या है, हेड है, ठीक है, ये क्या है, क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म है, और क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। वहां पर क्या थी, एक्टिन पर क्या थी, एक्टिन पर मैंने आपको दिखाया था, आपको ग्रीन ग्रीन कलर के अंदर क्या है, डॉट सी दिख रही थी आपको। मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर बाइंड होगी कौन, कौन बाइंड होगी, मायोसिन बाइंड होगी। मायोसिन की बाइंडिंग के लिए एक्टिव साइट थी कहां पर, एक्टिन पर। और मायोसिन पर क्या है, मायोसिन पर किसकी बाइंडिंग साइट है, एक्टिन की बाइंडिंग साइट। मतलब यहां पर कौन बाइंड होगा, एक्टिन, ठीक है। तो ये कहां पर जाकर चिपकेगा, उस एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट थी वहां पर दोनों आपस में जाकर चिपक जाएंगे। ये मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। यहां पर और क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट भी है। दो चीजें हैं, क्या है, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एक क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये आपको समझना है, क्या समझना है इसके अंदर, ये रेड कलर के अंदर आपको जो दिख रही है वो क्या है, जेड लाइन है, क्या है, जेड लाइन, क्या है, जेड लाइन, ठीक है, जेड लाइन। और जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये क्या है, आपका एक्टिन है, क्या है, एक्टिन है, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। ये क्या है, ब्लू कलर में जो भी आपको दिख रहा है वो क्या है, एक्टिन है। और बीच में जो ग्रीन कलर में है वो क्या है, आपका मायोसिन, वो मायोसिन है। तो ये पूरा आपको सेटअप समझ में आ गया होगा कि भैया जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, वो जो लाइन दिख रही है वो क्या है, आपका जेड लाइन है, जेड लाइन है। और जेड लाइन से कौन जुड़ा हुआ है, आपकी एक्टिन जुड़ी हुई है, एक्टिन जुड़ी हुई है। और बीच में जो ग्रीन कलर का है वो क्या है, आपकी मायोसिन है, ठीक है। अब देखो, दो जेड लाइन के बीच की जो जगह है उसको क्या बोलेंगे, सार्कोमियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सार्कोमियर बोलेंगे। एक जेड लाइन यहां पर है, एक जेड लाइन यहां पर है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, सार्कोमियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सार्कोमियर बोलेंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, सार्कोमियर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये दो एक्टिन है, इन दोनों के बीच की जो जगह है, इन दोनों के बीच की जो जगह है उसको क्या बोलेंगे, एच जोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एच जोन बोलेंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। दो एक्टिन के बीच की जो जगह है उसको क्या बोल दिया, एच जोन बोल दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो, दो ये जो पूरा मायोसिन में कवर कर रहा हूं, पूरा मायोसिन कौन सा, ग्रीन कलर वाला है, ठीक है। इसके बीच की जो जगह है ना, इन दोनों के बीच की जो जगह है, इन दोनों के बीच की जो जगह है ना, ठीक है, उसको क्या बोलूंगा मैं, आई बैंड बोलूंगा, क्या बोलूंगा, आई बैंड बोलूंगा, क्या बोलूंगा, आई बैंड बोल दिया। दो, ठीक है, ये जो पूरा कवर कर लिया मैंने, ये पूरा कवर कर लिया क्या, मायोसिन, ठीक है, मायोसिन को पूरा कवर करूंगा तो उसको क्या बोलूंगा, आई बैंड बोलूंगा, क्या बोलूंगा, आई बैंड। ऐसा ही इधर होगा, ऐसा ही इधर होगा, ठीक है। ये क्या है, एक और आई बैंड है, ये क्या है, आई बैंड है, ठीक है, आई बैंड है, ठीक है। एक मिनट, अब ये दो आई बैंड के बीच की जो जगह है ना उसको क्या बोलूंगा, ए बैंड बोलूंगा, क्या बोलूंगा, ए बैंड बोल दिया, क्या बोल दिया, ए बैंड बोल दिया, ठीक है। और ए बैंड बोल दिया इसको। और जो है ना आपकी जो मायोसिन है, इसको मैं बीच से अगर अलग अलग कर दूं, डाइसेक्ट कर दूं, तो उसको क्या बोल दूंगा, एम लाइन बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा, एम लाइन, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। दो जेड लाइन के बीच की जो जगह है उसको सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है। दो एक्टिन के बीच की जो जगह है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एच जोन बोलेंगे। और पूरा अपन मायोसिन को कवर करें तो उसके बीच में जो जगह है उसको आई बैंड बोलते हैं। और दो आई बैंड के बीच की जो जगह है उसको ए बैंड बोलते हैं, इसको ए बैंड बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, ठीक है। अब बात करें मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है वो देख लो भैया। मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है वो देख लो। ये जो है ये क्या है, ये क्या है, आपका न्यूरॉन है, क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। यहां से क्या आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, ये क्या है, न्यूरॉन है। और ये क्या है, आपकी मसल है, ठीक है। ये क्या है, मसल की सेल है, मसल की सेल है। तो इस डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती कैसे है, कैसे करती है। ये देखो यहां से क्या है, सिग्नल आया, क्या आया, सिग्नल आया, सिग्नल भेजा दिमाग ने। मैंने सोचा, मेरे दिमाग ने बोला कि भैया तेरे को हाथ हिलाना है, जी हाथ हिलाना है ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, दिमाग से क्या आएगा, सिग्नल आएगा, दिमाग से सिग्नल आएगा। कहां आएगा, इस मसल की जो सेल्स है ना, इस मसल की जो सेल्स हैं वहां पर क्या आएगा, वहां पर क्या आएगा, सिग्नल आएगा, वहां पर क्या आएगा, सिग्नल आएगा, ठीक है। और ये अंदर सिग्नल किसके रूप में आएगा, सिग्नल किसके रूप में आएगा, ये जो अंदर केमिकल भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन, क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन इसको कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर ये जो है ना, ये जो न्यूरॉन और जो मसल है दोनों आपस में यहां पर जुड़ेंगी और क्या बनाएंगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नाम से पता लग रहा है, न्यूरो किसके लिए, न्यूरॉन के लिए आ गया, मसल इसलिए मस्कुलर, और जंक्शन मतलब दोनों आपस में जुड़ रही हैं इसलिए जंक्शन बोल दिया। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनेगा, ठीक है। ये जो है ना, ये न्यूरॉन इसके साथ में जुड़ेगा और क्या बनाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको मोटर एंड प्लेट भी इसको कहा जाता है,
ठीक है। जैसे ही मेरे दिमाग ने कहा कि भैया तेरे को हाथ हिलाना है, तो ये जो यहां से क्या सिग्नल जाएगा, कहां जाएगा, यहां जो मसल्स है वहां पर सिग्नल जाएगा, और जो सिग्नल जाएगा वो क्या करेगा, मसल की जो सेल्स है उनके साथ में क्या करेगा, जुड़ेगा, और जुड़ेगा जहां पर वो जुड़ेंगे वहां उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। ठीक है। अभी जैसे ही जुड़ा तो क्या होगा, इसकी जो सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा मैंने आपको बता दिया क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं। ठीक है। जो मसल की जो सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। तो यहां पर जैसे ही ये जुड़ा तो क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो एक्शन पोटेंशियल से क्या होगा, जो पूरी तरफ फैल जाएगा, ये एक्शन पोटेंशियल पूरी सेल के अंदर फैलेगा। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। नॉर्मल जो सेल होती है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहां पर क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या है, Ca+2 है, क्या है, कैल्शियम आयन है। ठीक है, Ca+2 आयन्स भरे पड़े हैं इसके अंदर। ठीक है। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया तो ये जो Ca+2 है ये इससे बाहर निकलेंगे, ये इससे बाहर निकल के आ जाएंगे, किसके अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। Ca+2 जो है ये बाहर निकलकर कहां आ जाएंगे, सार्कोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। अब ये Ca+2 है ना, ये क्या करेंगे, ये जो Ca+2 बाहर आए हैं ये क्या करेंगे, ये देखो आपको मैं चित्र में दिखाता हूं, ये क्या करेंगे, यहां पर ये देखो, ये जो मैंने दाने से लगाए थे, ये जो मैंने दाने लगाए थे, क्या है, ये क्या है, आपकी ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन मैंने प्रोटीन लगाई थी ताकि जो है आपकी जो बाइंडिंग साइट है, जो ग्रीन वाला जो है ना, ये जो बाइंडिंग साइट है यहां पर म्योसिन आकर लगेगी, ये छुपी हुई रहे। वो Ca+2 जो है, वो Ca+2 जो कैल्शियम आयन है वो आएगा और इस ट्रोपोनिन को है इसको हटा देगा, इसको हटा देगा यहां से, इसको हटा देगा। जैसे ही इसको हटाएगा तो जो वो बाइंडिंग साइट है जो वहां पर मायोसिन आकर चिपक सकती है वो खुली हो जाएगी, वो खुल जाएगी, वो दिखने लग जाएगी। और जैसे ही दिखेगी तो यहां पर ये जो बाइंडिंग साइट है, ये जो एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट है, ये चिपक जाएगी किसके साथ में, ये जाकर चिपक जाएगी कहां पर, एक्टिन पर जाकर चिपक जाएगी। अब आगे देखो कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो देखो अगले डायग्राम से समझेंगे। ये क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसको बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसको कहा जाता है। अब देखो ये क्या है, अपना एक्टिन है, ये क्या है, एक्टिन का फिलामेंट है, और ये क्या है, मायोसिन का फिलामेंट है। नीचे वाला क्या है, मायोसिन, ऊपर वाला एक्टिन है। ठीक है। अब यहां पर क्या है, इसके लिए बाइंडिंग साइट है, दोनों, इसका जो हेड है इसके चिपकेगा, हेड के ऐसे चिपकेगा, ये क्या है, एक्टिन है, ये क्या, मायोसिन है। ठीक है। इसके यहां पर ये जो हेड है, ठीक है, ये ऐसे चिपकेगा। ठीक है। अब जैसे ही यहां पर ये चिपकेगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ना। अब देखो मेरे दिमाग ने बोला कि हाँ भैया जाके क्या है, हाथ को हिलाना है, तो हाथ ऐसा थोड़ा लगेगा, एनर्जी लगेगी। ठीक है। तो यहां पर जो ये हेड इसके साथ में चिपकेगा, दोनों आपस में चिपकेंगे तो एनर्जी लगेगी। एनर्जी क्या होती है अपने शरीर के अंदर, एटीपी। क्या होती है, एटीपी। और एटीपी जो है उसके अंदर क्या होता है, एडीपी और फास्फोरस। क्या होता है, एडीपी प्लस फास्फोरस। ठीक है, एडीपी प्लस फास्फोरस, यही होती है अपने। ठीक है, एटीपी के अंदर यही तो चीज होती है। तो अब क्या होगा, ये जो अपना हेड है ये इसके साथ में चिपक गया। ठीक है, चिपक गया। और जैसे ये चिपका तो ऐसे देखो, ये ऐसा सीन होगा, ये ऊपर क्या है, एक्टिन है, ये नीचे क्या है, मायोसिन है। ये जो है हेड ऐसे चिपक रखा है, और ये जो हेड है ये इसको पीछे की तरफ खींचेगा, ऐसे पीछे की तरफ ऐसे खींचने की कोशिश करेगा। तो यहां पर देखो ये इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, क्या क्रॉस ब्रिज है, क्या है, क्रॉस ब्रिज इसको कहा जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज दूसरी स्टेप के अंदर। तीसरी स्टेप के अंदर क्या होगा, ये खींचने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। और अब क्या खींच लेगा इसको, पीछे की तरफ खींच लेगा इसको, इस मसल को, ऊपर वाले फिलामेंट को, जो मायोसिन है वो पीछे की तरफ खींच लेगा। तो इस स्टेप के अंदर देखो पीछे की तरफ खींच रहा है, ये पीछे की तरफ खींच रहा है इसको। ठीक है, हेड जो है वो पीछे की तरफ ऐसे खींचते खेल रहा है इसको। ठीक है। अब यहां पर देखो ये एडीपी और फास्फोरस था, ये अब यहां से निकल जाएगा, ये यहां से बाहर निकल जाएगा कि भैया मेरे पास तो इतनी एनर्जी थी। मान लो आपने बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाया, 1 लीटर पेट्रोल डलवा लिया। ठीक है। अब बाइक मान लो कि वो चल रही है 50 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर के अंदर, मान लो। ठीक है। तो 1 लीटर जैसे 50 किलोमीटर जाओगे तो 1 लीटर खत्म हो जाएगा, तो आपको वापस 1 लीटर डलवाना पड़ेगा उसके अंदर। आगे अगर आपको 50 किलोमीटर जाना तो उसके अंदर 1 लीटर डलवाना पड़ेगा। तो यहां पर वही सीन चल रहा है, एक एटीपी से इतना ही काम हो सकता था कि भैया हाँ ये खींच लिया। ठीक है, यहां तक ले तो आया, लेकिन अब दोनों अलग अलग होंगे तो उसके लिए नई एटीपी चाहिए। एक एटीपी से इतना ही काम हो सकता था, तो अब ये एडीपी और फास्फोरस जो है बाहर निकल जाएंगे। और यहां पर अभी दोनों चिपके हुए हैं आपस में, दोनों क्या है, चिपके हुए हैं। तो यहां पर अपन को नई एटीपी चाहिए। जैसे ही नई एटीपी लगाएंगे वापस जो है अपनी ये साइकिल चलने लग जाएगी।
वापस जो है ये अपनी साइकिल घूमने लग जाएगी। तो ये क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। फिर आगे चलेंगे, इसको आप ध्यान से समझ लो, इसको आप ध्यान से समझ लो कि भैया जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये क्या है, रिलैक्स स्टेट है, ये क्या है, रिलैक्स स्टेट है, ठीक है, रिलैक्स के अंदर कुछ नहीं होगा। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये मेरा हाथ एकदम से रिलैक्स है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कैसे से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, कैसे से मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तभी मैं हाथ ऊपर कर पा रहा हूं, ठीक है, तभी मैं हाथ ऊपर कर पा रहा हूं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ऐसे होता है। ये जो है ना, यहां पर दूर दूर थे, ठीक है, ये जो एच जोन था वो ज्यादा था, यहां पर जो है एच जोन जो है वो कम हो गया, एच जोन जो है वो कम हो गया, ठीक है। मैं एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, ऐसे एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या सिचुएशन कैसी आ जाएगी, ये दोनों आपस में ओवरलैप कैसा कर जाएंगे, ठीक है, आपस में ऐसे क्या, एक्टिंग जो है वो आपस में ऐसे ऐसे आ जाएंगे, ऊपर ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखो ये आपस में ऊपर नीचे आ गए, ठीक है, यहां पर बीच में दोनों में गैप था और यहां पर दोनों ऊपर नीचे आ गए। तो ये क्या है, ये क्या है, आपका मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसको आप और कैसे समझ सकते हो कि भैया जो मैंने आपको सार्कोमियर बताया था ना, सार्कोमियर जो मैंने आपको बताया था कि दो जेड लाइन के बीच की जगह, दो जेड लाइन के बीच की जगह क्या होती है, सार्कोमियर होती है। तो वो देखो यहां पर कम हो रही है, यहां पर जो है वो कम हो रही है, यहां पर ज्यादा है, देखो सार्कोमियर की जगह यहां पर ज्यादा है, यहां पर और ज्यादा, ठीक है, यहां पर भी ज्यादा है, ठीक है, और यहां पर एकदम से कम हो गई, ठीक है। अब बात करें कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या क्या चीजें अनचेंज होती है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पर क्या क्या चीजें, उन चीजों के अंदर बदलाव नहीं होता है, तो वो कौन कौन सी चीजें, पहली जो है वो है मायोसिन, एक्टिन और ए बैंड। मायोसिन की लेंथ, एक्टिन की लेंथ और ए बैंड की जो लंबाई है वो बिल्कुल भी कम नहीं होती, वो बिल्कुल भी कम नहीं होती, ठीक है। तो इसको याद रखते हो, मां, तो मां कभी भी नहीं बदलती है, मां कभी भी नहीं बदलती है। तो इसलिए आपको इसको याद रख सकते हो कि मायोसिन, एक्टिन और ए बैंड जो है वो चेंज नहीं होंगे। लेंथ किसकी कम होगी, लंबाई जो किसकी किसकी कम होगी, सार्कोमियर की कम हो जाएगी और आई बैंड की जो लंबाई है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे किसकी, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स। अगर मैं बार बार मेरे हाथ को ऐसे हिलाऊंगा, बार बार मैं ऐसे करूंगा, बार बार मैं ऐसे करूंगा, तो एक टाइम के बाद में हाथ थक ही जाएगा। तो ये क्या है, रिपीटेड अगर एक्टिवेशन करा रहा हूं ना तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगी, क्या हो जाएगी, लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगी। लैक्टिक एसिड कैसे बनेगी, क्योंकि एनारोबिक ब्रेकडाउन होगा किसका, ग्लाइकोजन का, कि मैं बार बार एक्टिवेट करूंगा इसको, बार बार ऐसे एक्टिवेट करूंगा तो क्या होगा, एनारोबिक ब्रेकडाउन होगा किसका, ग्लाइकोजन जो है वो एनारोबिकली टूटेगी, और एनारोबिक जैसे टूटेगी तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगी, और लैक्टिक एसिड जैसे ही जमा होने लग जाएगी तो क्या होगी, थकान होगी, क्या होगी, थकान आ जाएगी, फैटिगनेस आ जाएगी, ठीक है। अब बात करें, एक होता है रेड फाइबर और एक होता है व्हाइट फाइबर, एक होता है रेड फाइबर और एक होता है व्हाइट फाइबर। इंग्लिश में कुछ नहीं है यार, सिर्फ डायग्राम से पढ़ रहे हैं ना, वही हिंदी के अंदर वो इंग्लिश। तो देखो एक होता है रेड फाइबर और एक होता है व्हाइट फाइबर। तो रेड फाइबर के अंदर क्या है, मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, इसके अंदर क्या होता है, मायोग्लोबिन ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे भैया ये मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन जैसे हीमोग्लोबिन होता है वैसे ही मायोग्लोबिन भी एक पिगमेंट होता है, जैसे हीमोग्लोबिन होता है वैसे ही मायोग्लोबिन भी एक पिगमेंट होता है। मैंने आपको बताया था ब्लड वाले चैप्टर के अंदर कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है जो कि लाल रंग देता है, ठीक है। वैसे ही मायोग्लोबिन भी एक पिगमेंट है जो लाल रंग देता है। तो इसके अंदर रेड फाइबर है, क्या है, रेड, नाम ही रेड फाइबर है, तो इसके अंदर मायोग्लोबिन जो है वो ज्यादा होगा, और इसके ज्यादा होने के कारण कैसा दिखेगा, जो रेड फाइबर वो कैसा दिखेगा, रेडिश कलर का दिखेगा, लाल रंग का दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो कैसा करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, कैसा करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। कम क्या है इसके अंदर, सब कुछ ज्यादा है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कम है। बात करें व्हाइट फाइबर की, तो मायोग्लोबिन इसके अंदर कम से कम है, मायोग्लोबिन जो है वो इसके अंदर कम से कम है, तो पिगमेंट ही नहीं है, तो कलर रंग कैसा होगा, सफेद या फिर हल्का पीला रंग इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो कलर कैसा है, व्हाइटिश, ठीक है, सफेद या फिर पेल मतलब हल्का पीला, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर कम होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो रेस्पिरेशन कैसा होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर कम थे, इसके अंदर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे किसकी, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। तो ह्यूमन स्केलेटल के कितने बोन्स होती हैं, 206 206 बोन होती हैं, ठीक है। अब 206 बोन के अंदर एक होती है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। मतलब क्या है, एक्सियल स्केलेटन कौन सा होता है, एक्सियल स्केलेटन ये मान लो सर से लेकर, ठीक है, सर से लेकर ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, ठीक है, सर से लेकर ये बीच वाला जो पोर्शन है क्या है, एक्सियल है, ठीक है। अपेंडिकुलर कौन सा है, जो हाथ पैर ये सारे क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आएंगे, ठीक है। पहले बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन की। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन होती है, 80 बोन होती हैं, अपेंडिकुलर के अंदर 126 बोन होती हैं, ठीक है। दूसरे समय से 80 बोन किसके अंदर, अपेंडिकुलर एक्सियल के अंदर, और अपेंडिकुलर के अंदर 126, ठीक है।
एक्सियल स्केलेटन के अंदर एक पहला स्कल, स्कल क्या है, ये आ गया हमारा स्कल, ठीक है, ये क्या है, स्कल है, ठीक है। ईयर, ये कान आ गए, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम ये पीछे वाला, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ का हड्डी बोलते हैं, ठीक है। थोरैक्स ये, ठीक है, और हायोड, हायोड बोन होती है, ठीक है। हाँ, स्कल की बात कर लेते हैं। स्कल के अंदर कितनी है, 22 बोन, 80 में से 22 बोन किसके अंदर है, स्कल के अंदर है। अब स्कल के अंदर भी एक होता फेशियल, जो मेरे मुंह वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है, फेशियल बोन है। यहां पर कितनी होंगी, 14 बोन, 14 बोन कहां पर होंगी, फेशियल के अंदर। और क्रेनियम जो ऊपर खोपड़ी है, इसके अंदर कितनी होंगी, 8। अब फेशियल कैसी कैसी है, नेजल के अंदर 2 है, इंफीरियर नेजल के अंदर 2 है, मैक्सिला 2 है, मैंडिबल 1 होती है, वोमर 1 होती है, जाइगोमेटिक 2 होती है, पैलेटाइन 2 होती है, लैक्रिमल 2 होती है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। बात करें क्रेनियम की, पैराइटल के अंदर 2, टेम्पोरल के अंदर 1 2, फ्रंटल 1 होती है, स्फिनोइड 1 होती है, इस्मोइड 1 होती है, और ओसिपिटल 1 होती है। ईयर की बात करें तो इसके अंदर 3 बोन है, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। एक कान के अंदर 3 बोन है, तो दोनों के अंदर कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो जैसे मेलियस भी 2 होंगी, इंकस भी 2 होंगी, स्टेपीज भी 2 होंगी। बात करें वर्टिब्रल कॉलम, तो इसके अंदर कितनी बोन होती है, इसके अंदर 26 बोन होती है, ठीक है। सर्वाइकल कितनी है, 7 है, थोड़े से कितनी है, 12 है, लंबर कितनी है, 5 है, सकरम कितनी है, सकरम और कोकिक्स 1 होती है, क्योंकि ये फ्यूज है, आपस में जुड़ी हुई है। थोरैक्स की बात करें तो इसके अंदर 25 बोन होती है। रिब्स के अंदर कितनी है, रिब्स कौन सी होती है, ये स्टर्नम है, ये आगे वाला स्टर्नम है, पीछे वाला वर्टिब्रल कॉलम तो साइड में है ना, साइड में ही है, ये क्या है, रिब्स है, ठीक है। रिब्स कितनी है, 24 क्या है, रिब्स है, और स्टर्नम क्या है, एक जो आगे वाला जो एक बोन होती है, क्या है, स्टर्नम है। हायोड की बात करें तो हायोड बोन एक ही होती है। अब बात करें अपेंडिकुलर, एक्सियल की बात कर ली, ये वाला अपेंडिकुलर, हाथ पैर वाले जो है ना, ये अपेंडिकुलर है। तो इसके अंदर क्या है, गिर्डल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, गिर्डल्स, क्या है, गिर्डल्स। तो गिर्डल 2 प्रकार के होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल ये वाला है, ये वाला जो गिर्डल है, ये क्या है, पेक्टोरल है। और पेल्विक जो यहां पर है, ये जो है पेल्विक रीजन के अंदर, ये क्या है, पेल्विक गिर्डल है, ठीक है। पेक्टोरल जो है ये क्या है, इसके अंदर एक तो स्केपुला होती है, क्या होती है, स्केपुला। एक यहां पर स्केपुला आपको दिख जाएगी, ठीक है, आप फील करके देखना, एक ट्राइंगल शेप का एक बोन दिखेगी आपको यहां पर, ठीक है। ये क्या है, आप ये क्या है, स्केपुला, ठीक है। ये क्या है, स्केपुला 2 होती है। क्लेविकल जो है ना, ये वाली जो बोन दिखती है आपको यहाँ पर, जिसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, जो लड़कियों की दिखती रहती है, जो पतली लड़कियां होती हैं उनके अंदर तो ज्यादा दिखेगी, और जो हीरोइन वगैरह है उनके अंदर ये बोन दिखती है। कोलर बोन बोलते हैं इसको, कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। बात करें फिर पेल्विक की, तो ये क्या है, कोक्सल बोन, ठीक है। पेल्विक के अंदर क्या है, कोक्सल बोन होती है, और 2 होती है ये, ठीक है। लिम्स की बात करें, फिर लिम्स की बात करें तो लिम्स एक तो 4 लिम्स, मतलब जो ऊपर वाले हाथ है, ये क्या है, 4 लिम्स के अंदर आएंगे, और जो हिंड लिम्ब के अंदर क्या आ जाएंगे, पैर आ जाएंगे। तो 4 लिम्स के अंदर क्या आती है, ह्यूमरस, ह्यूमरस 2 होती है, 1 2, ठीक है। फिर बात करें रेडियस, रेडियस भी 2 होंगी, दोनों हाथों की, ठीक है। अलेना भी 2 होंगी, कार्पल भी 2 होंगी, कार्पल जो कलाइयों के अंदर आती हैं, ठीक है। मेटाकार्पल्स जो यहां पर हैं, ठीक है, ये जो बीच में है ना तली के अंदर, ये क्या है, मेटाकार्पल्स। फेलेंजेस कौन सी है, जो उंगलियों के अंदर है, वो फेलेंजेस है, ठीक है। बात करें हिंड लिम्ब की, तो फीमर 1 होती है, ठीक है, सॉरी फीमर एक पैर के अंदर 1 होती है, दूसरे अंदर 1 है, तो 2 होगी, ठीक है। अरे पटेला, पटेला कौन सी बोन है, जो आपकी जो नी के ऊपर जो कैप लगी हुई है ना, जो आपके घुटने के ऊपर जो कैप लगी हुई है, उसको क्या बोलते हैं, पटेला बोन बोलते हैं। तो ये दोनों 2 घुटने आपके, तो दोनों पर क्या होंगी, 2 पटेला बोन होंगी। और टीबिया 2 होंगी, फिबिला 2 होंगी, टार्सल्स, ठीक है। और फिर मेटाटार्सल्स, टार्सल्स कितने, 14 होंगे, मेटाटार्स कितने, 10 होंगे, और फेलेंजेस कितने हैं, 28। ये पैरों की बात कर ली। अब बात करेंगे किसकी, ये चित्र आपको देखने हैं, ठीक है। ये चित्र को ध्यान से देखो, चित्र को ध्यान से देखो। इसके अंदर रिब्स दे रखी हैं, रिब्स दे रखी हैं। इसके अंदर क्या पूछा जाता है, ट्रू रिब्स कौन सी हैं, फॉल्स रिब्स कौन सी हैं, और फ्लोटिंग रिब्स कौन सी हैं। 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जो रिब्स हैं वो क्या है, ट्रू रिब्स हैं। ट्रू रिब्स क्यों बोला है, क्योंकि ये जो रिब्स है ना, ये जो रिब्स है आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, और पीछे डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई हैं, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं। आगे स्टर्नम से और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से, आगे स्टर्नम से और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से ऐसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इनको फॉल्स रिब्स क्यों कहा गया है, 8 9 और 10 नंबर की जो रिब है ना, इनको फॉल्स रिब्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं, पीछे तो ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आगे आगे ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ती, ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ती। ये हाई अलाइन कार्टिलेज की हेल्प से, हाई अलाइन कार्टिलेज की हेल्प से जो 7 नंबर की है, जो 7 नंबर की जो रिब है उससे जुड़ जाती हैं। हाई अलाइन कार्टिलेज की हेल्प से किससे जुड़ जाती हैं, जो 7 नंबर की रिब है उससे जुड़ती हैं, ये स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ती। फिर बात करें फ्लोटिंग रिब्स, 11th और जो 12th जो रिब है, 11वीं और 12वीं जो रिब है, उनको फ्लोटिंग रिब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पीछे तो स्टर्नम, पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन आगे किसी से नहीं जुड़ती, ये आगे किसी से नहीं जुड़ती। ऐसे ही आगे देखो, आगे किसी से नहीं जुड़ी, इसलिए इनको कहा गया फ्लोटिंग रिब कहा गया है, ठीक है। अब बात करें, ये जो डायग्राम है, ये आपको देखो, ये डायग्राम आप देखो, यहां पर मैंने पीछे बताया आपको क्या होती है, स्केपुला। इस पीछे आप अपने हाथ ऐसे लगा के देखोगे ना, आपको फील होगा ना, पीछे फील होगा, ठीक है। अपने दोस्त के देख लेना पीछे ना, ऐसा लगा के देखना, तो मतलब वो ट्राइंगल सा दिखेगा आपको, ट्राइंगल सा फील होगा, वो क्या स्केपुला है। और क्लेविकल मैंने बताई दिया, कोलर बोन, ठीक है, ब्यूटी बोन जिसको बोलते हैं, ठीक है।
तो ये है। ये देखो स्केपुला पर क्या होता है, स्केपुला पर क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं एक्रोमियन, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं एक्रोमियन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे एक उंगली टाइप से ऐसे निकली होगी, ठीक है, ऐसे ऊपर स्ट्रक्चर सा, ये क्या स्केपुला आपकी मान लो ये स्केपुला, और उसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर सा निकला हुआ है, ऐसे ऊपर स्ट्रक्चर सा निकला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, एक्रोमियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोमियन। और जहां पर ये एक्रोमियन है ना, उससे क्या जुड़ती है, आपकी क्लेविकल जुड़ती है, ठीक है। एक्रोमियन से क्या जुड़ती है, क्लेविकल जुड़ती है। यहां पर क्या एक्रोमियन बना, यहां पर एक्रोमियन बना, और क्लेविकल जाकर वहां पर उससे जुड़ेगी, ये जो कॉलर बोन है उससे जाकर जुड़ती है, ठीक है। अब जो है एक्रोमियन के जस्ट नीचे एक कैविटी होती है, गड्ढा सा होता है जिसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लिनोइड कैविटी। सारे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। तो ग्लिनोइड कैविटी जो है इसको डिटेल में पढ़ोगे आप ना। तो ग्लिनोइड जो कैविटी है उसके अंदर क्या जुड़ेगी, आपकी ह्यूमरस बोन है ना, जो आपकी ह्यूमरस बोन है वो जुड़ेगी जाकर, क्या जुड़ेगी, ह्यूमरस बोन जो है वो ग्लिनोइड कैविटी के अंदर जुड़ती है। अब आगे चलेंगे, ठीक है। ये वाला डायग्राम देखो, डायग्राम इस चैप्टर के अंदर जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम से अगर आप पढ़ लोगे ना तो थ्योरी आपको पूरी एकदम एग्जैक्ट समझ में आएगी। तो इसके अंदर क्या है, आपकी जो फीमर है ना, जो आपकी फीमर है वो कहां जुड़ती है, वो जुड़ती है कोक्सियल बोन से। और कोक्सियल बोन के अंदर कौन सी कैविटी बनती है, एसिटाबुलम, एक कैविटी बनती है, गड्ढा सा बनेगा जिसको बोलेंगे एसिटाबुलम। और गड्ढे के अंदर क्या जुड़ेगी, आपकी फीमर जुड़ती है, फीमर जुड़ती है। अब बात करें जॉइंट्स की, तो जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट जो है इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, मतलब ये हिलते विलते नहीं है, ठीक है। तो ये किसके बने हुए हैं, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं। नाम से पता लग रहा है फाइबर है, तो फाइबर किस है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। अब आपके शरीर के अंदर कौन सी जगह हिलती नहीं है बिल्कुल, आप खोपड़ी को हिला सकते हो, यहां से हिला सकता है, नहीं हिला सकते। तो यहां पर जो जॉइंट्स हैं वो क्या है, स्कल बोन्स के अंदर जो जॉइंट्स हैं वो क्या है, फाइब्रस जॉइंट्स हैं। बात करें कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की, तो ये मूवमेंट शो तो करते हैं, दिखाते हैं मूवमेंट, लेकिन लिमिटेड मूवमेंट जो है वो दिखाते हैं। तो किससे बने हुए हैं, कार्टिलेजेस नाम आ रहा है, तो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। और कहां पर, बिटवीन वर्टिब्री, जो यहां पर जो वर्टिब्री है ना, इनको मैं थोड़ा तो मूवमेंट कर सकता हूं, थोड़ा तो मैं ऐसे मूवमेंट कर सकता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता। तो जो पीछे आपकी जो वर्टिब्री जो है, इनके बीच में कौन सा आपको देखने के लिए मिलता है, कार्टिलेजियस जॉइंट देखने के लिए मिलता है। बात करें साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। यहां पर ये क्या है, दो हड्डियों के बीच में ये एक हड्डी है और ये एक हड्डी है, दोनों के बीच में यहां पर जो एल्बो जॉइंट बन रहा है, यहां पर जो एल्बो जॉइंट बन रहा है, इन दोनों के बीच में क्या है, साइनोवियल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। मूवमेंट शो करते हैं ये, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी होती है दो बोन्स के बीच में, एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है, इन दोनों के बीच में ये कोनी जहां पर बन रही है ना, यहां पर क्या है, जॉइंट है। और ये कौन सा, साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट के बीच में क्या भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है, जिसे फ्रिक्शन कम से कम रहता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। अब ये साइनोवियल जॉइंट के हैं, इनके अलग अलग टाइप्स हैं, तो वो देख लो भैया कौन कौन से जॉइंट होते हैं इसके अंदर। एक होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये कहां पर होता है, ये शोल्डर जॉइंट के अंदर, यहां पर जो जॉइंट बन रहा है ना, ये जो कंधे के अंदर जॉइंट बन रहा है, क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। आप वो रोहित शर्मा भी देखा होगा ना, उसका ये जो जॉइंट है ये निकल जाता है ना, उसका निकल गया था तो उसने ऐसे ही कर लिया, ठीक कर लिया ना, तो ये निकल जाता है, तो शोल्डर जॉइंट है ये, ठीक है। हिप जॉइंट, ठीक है, जहां पर ये हिप के अंदर जो बन रहा है वो क्या है, हिप जॉइंट है। फिर बात करें हिंज जॉइंट कौन सा आता है, हिंज जॉइंट कौन सा होता है, एल्बो, ठीक है। ये क्या है, हिंज क्या बोल रहे हैं आप, जो गेट देख रहे हो ना, अपना घर का जो गेट होता है, आपको जो रूम का जो गेट है उसके अंदर जो हिंज लगे हुए हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कब्जा बोलते हैं ना, वो जो हिंज लगा हुआ है, ठीक है, उसको आप ऐसे देखो, वो लगा हुआ, उसकी वजह से गेट ऐसे चलता है। वैसा ही सेम ये है ना, अपना जो एल्बो कोनी, वो भी वैसे काम करती है, जैसे आपका जो घुटना वो भी वैसे ही काम करता है। तो इसके अंदर क्या है, एल्बो और नी जॉइंट किसके अंदर आएंगे, हिंज जॉइंट के अंदर आ जाएंगे। फिर बात करें पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट का होता है एटलस और एक्सिस के बीच में जो होता है वो क्या है, पाइवोट जॉइंट है। फिर बात करें ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करें, तो बिटवीन कार्पल्स के बीच में जो है वो क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट है। कार्पल्स मतलब कलाई, यहां पर जो है वो क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, ठीक है। आप अगर क्रिकेट विकेट के फैन हो तो आप कमेंट सुनते हो तो उसके अंदर वो बोलता भी है कि कोई मतलब कलाइयों का इस्तेमाल करके खेलते तो बोलता है क्या ग्लाइड शॉट मारा, ठीक है, तो वो ग्लाइडिंग जॉइंट है। बात करें फिर सैडल जॉइंट की बात करें, तो सैडल जॉइंट कहां पर होता है, ये होता है बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स और थंब, ठीक है। अंगूठा जो है इसकी जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में क्या होता है आपकी, ठीक है, सैडल जॉइंट जो है वो होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करें किसकी, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के क्या है, विकार क्या है, डिसऑर्डर्स क्या है वो देख लो भैया। माइस्थेनिया ग्रेविस, इसको इतना ध्यान में रखो कि ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जो डिसऑर्डर होता है ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, ठीक है। इसके अंदर वीकनिंग हो जाती है, मसल्स जो है वो कमजोर हो जाती हैं, और इसके अंदर पैरालिसिस हो जाता है। एक होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, माइस्थेनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आपकी जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो क्या होती है, ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और जो आपका जो माइस्थेनिया जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो क्या है,
जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर। फिर अब आगे टिटेनी की, तो टिटेनी है, ये क्या है, टिटेनी क्या होती है, इसके अंदर मतलब क्या है, मसल जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल बंद ही हो जाता है। जैसे जैसे ये मेरा हाथ है, ये बिल्कुल नहीं हिलेगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा अगर टिटेनी होगी तो, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। एक जगह पर कोई चीज रुक गई तो वो रुक गई, एक जगह पर कोई चीज अटक गई तो वो अटक गई, उसके बाद में वो हिलेगी नहीं। तो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है एकदम से कि ड्यू टू मसल लो Ca+2, Ca+2 की अगर कमी हो गई, Ca+2 की अगर कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। फिर बात करें आर्थराइटिस की, आर्थराइटिस की बात करें तो ये क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। जहां पर अभी आइटिस आ जाता है मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है उसका। तो आर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। फिर बात करें ओस्टियोपोरोसिस, क्या है ओस्टियोपोरोसिस, तो ये क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बोन मास कम हो जाता है, इसके अंदर जो हड्डियां हैं उनका जो मास है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन जो है ना उसका लेवल कम हो जाता है, एस्ट्रोजन जो है उसका लेवल कम हो जाता है, एस्ट्रोजन जो है वो लेवल कम हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, जो बोन्स है उनकी जो मास है वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो एस्ट्रोजन किसके अंदर ज्यादा एस्ट्रोजन जो है वो किसके अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। और जैसे ही उनकी एज बढ़ती है, जैसे 50 साल के आसपास वो पहुंचते हैं, 50-55 के आसपास वो पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद में उनके अंदर एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है, वो कम हो जाता है। तो जैसे ही कोई मतलब 50 से या फिर 55 साल की कोई महिला गिरेगी, अगर सेम हाइट से महिला को गिरा दें और सेम हाइट से अगर अपन मेल को गिराएंगे, ठीक है, पुरुष को गिराएंगे, तो दोनों में से फ्रैक्चर होने के चांसेस किसके ज्यादा रहेंगे, जो महिला है उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। मेल्स के अंदर भी कम होती है लेकिन फीमेल्स के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। बात करें किसकी, गॉट की, तो गॉट क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ठीक है। जॉइंट्स का क्या हो जाता है, जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है वो जमा होने लग जाते हैं। यूरिक जो एसिड है उसके क्रिस्टल्स, उसके टुकड़े जो हैं वो जमा होने लग जाते हैं, कहां पर, जो जोड़ है, ठीक है, जो जॉइंट्स है वहां पर जमा होने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। जैसा भी आपको लगे फीडबैक जरूर से देना। थोड़ा सा इंग्लिश में था क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं यार, ज्यादा चीजें हमने डायग्राम से समझिए तो देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसा मत करना कि हाँ नोट दे दो, क्योंकि कुछ लोग फिर देखते नहीं लेक्चर, ठीक है। इसलिए नोट्स मिल जाएंगे लेकिन 2-3 दिन बाद मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल पर जरूर से ज्वाइन कर लेना। जैसा भी आपको लगे फीडबैक जरूर से देना। वीडियो को पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।